गीला करके ले आओ। हेलो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के देखा होगा, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में आई की बात हुई थी, इमेजिनरी नंबर आई की बात हुई थी, उसकी एनालिसिस हुई थी। अब उसी के आगे, क्योंकि वो तो एक आई का कॉन्सेप्ट था, उसके आगे के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और उसके आगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिस तरीके से फॉर्म होता है तो उसकी बात करेंगे, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो आई की बात तो ऑलरेडी हो ही गई थी कि आई का कॉन्सेप्ट हमारा √-1 से आया हुआ था। उसके बाद जो आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं a+ib के थ्रू। ये रियल पार्ट होता है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। कहने का मतलब, और नंबर सिस्टम में पता ही है कि नेचुरल नंबर से शुरू होता है और बात आकर के रियल नंबर पे ख़त्म होती है। उसके बाद इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। इमेजिनरी के बाद जो है नया नंबर फॉर्म होता है, सुपर सेट ऑफ ऑल द नंबर्स व्हिच आर पॉसिबल, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है a+ib फॉर्म का होता है। ए रियल पार्ट होता है, बी हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और इसकी दो चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट की जाती हैं, या दो चीज़ों से पहले देखते हैं कि इसका जिस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट प्लेन जिसे कहते हैं, एक्स वाई प्लेन पे सारी बातें होती हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक नया प्लेन बनाया जाता है। ये इसको आर्गैंड प्लेन कहते हैं। यहाँ पे रियल नंबर आते हैं और यहाँ पे इमेजिनरी आते हैं। कहने का मतलब, जो कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस पे होता है वहाँ रियल नंबर होते हैं, जो वाई एक्सिस पे होता है यहाँ पे इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो जब जेड को हम, और बिल्कुल कोऑर्डिनेट जैसा जो साइन कन्वेंशन, वही साइन कन्वेंशन फॉलो होता है। तो अगर a+ib को रिप्रेजेंट करना है तो पहले रियल मतलब एक्स में a आ जाएंगे और फिर यहीं से b पे चले जाएंगे और यही हमारा z = a+ib आता है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब, अगर इसको कहीं पे देखा जाए नंबर के रिप्रेजेंटेशन में, मान लीजिए हमको 2+3i को रिप्रेजेंट करना है, तो 2+3i का मतलब 2 यहाँ पे आ जाएंगे और 3 यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 2+3i। अगर यहीं पे हमको मान लीजिए 4-2i को रिप्रेजेंट करना है तो 4 पहले प्लस पे चले जाएंगे रियल पे, और उसके बाद माइनस नीचे आ जाएंगे वाई एक्सिस इधर, और ये हमारा आ जाएगा 4-2i। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें -3 - i को रिप्रेजेंट करना है, तो माइनस हुआ है तो ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से बैक 3 आ जाएंगे ये, और माइनस नीचे चले जाएंगे 1 2 3, ये हमारा हो जाएगा -3 - 3i। तो इस तरीके से आर्गैंड प्लेन में यहाँ पे कहने को हम लोग एक्स वाई बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियल और इमेजिनरी होते हैं। जो पहला हमारा रियल को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला हमारा इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करेगा, और इस तरीके से नंबर को हम यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उसी साइन कन्वेंशन जो हमारा कोऑर्डिनेट का होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। तो इस तरीके से जैसे 4 - 2i था, 2+3i हो गया, -3 - i हो गया। तो आर्गैंड प्लेन पे जिस तरीके से है यहाँ पे हम उस चीज़ को ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी बेसिक मीनिंग देखी जाए। ये हमारा एक नॉर्मल जनरल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि z = a+ib है, तो इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, ये मान लीजिए z है, ये o है, ये पॉइंट हमारा a है, तो इस OA को लिखा जाता है इस तरीके से मॉड ऑफ जेड, या इसको r से लिखा जाता है, जिसको हम मॉडुलस ऑफ जेड बोलते हैं। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में इसे मॉड जेड बोलते हैं, और इसे r भी कहा जाता है। और इस मॉड जेड की वैल्यू √a² + b² के बराबर हो जाती है, जो भी मॉडुलस ऑफ जेड होगा। तो मॉडुलस ऑफ जेड की जो बेसिक मीनिंग है वो यही है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, तो जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज मॉडुलस ऑफ जेड हमारा कंसीडर होगा, और मॉडुलस ऑफ जेड जो होगा वो √a² + b² के बराबर हो जाएगा। और यहीं पे जो एंगल बनाएगा थीटा, इस थीटा को कहा जाता है आर्गुमेंट ऑफ जेड।
और यहाँ से अगर देखा जाए क्योंकि हमारा ए ये है, बी ये है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स बी बाई ए, या इसी को हम चाहते तो कर सकते थे tan थीटा इक्वल टू बी बाई ए, क्योंकि हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस थीटा को जो निकाल लिया जाता है, इसी थीटा को कहा जाता है आर्गूमेंट ऑफ जेड। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट हो जाएगा और tan थीटा की वैल्यू बी बाई ए के बराबर होगी, मतलब जो आर्गूमेंट ऑफ जेड होगा थीटा की वैल्यू वो tan इनवर्स बी बाई ए के बराबर होगी। और इन्हीं दोनों की हेल्प से जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म देते हैं, कहने का मतलब उसको पोलर फॉर्म देते हैं। तो पोलर फॉर्म या इसी को कहा जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, और ये हमारा हो जाता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जेड इक्वल टू, तो जेड इक्वल टू आर जो कि इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड हो जाएगा, और थीटा क्या है, आर्गूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा जो हो जाएगा वो इसका पोलर फॉर्म या इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली तीन चीज़ें हम लोगों ने देखा, तीन के साथ एक तो ये था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको आर्गन प्लेन कहेंगे, आर्गन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर उसका मैग्नीट्यूड ऑफ जेड मतलब मॉडुलस ऑफ जेड है, इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कहा जाता है, और मैग्नीट्यूड जो होता है मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, और आर्गूमेंट ऑफ जेड जो होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए होता है, और पोलर फॉर्म जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होता है। टॉपिक आरो जल्दी। तो स्टूडेंट्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के लिए जो कि हमारा ए प्लस आई बी होता है, इसके लिए हम लोगों ने पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखा किस तरीके से कॉम्प्लेक्स मतलब आर्गन प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी दो बातें देखी गई, एक तो मॉड जेड जिसको मॉडुलस ऑफ जेड बोलेंगे, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, और एक थीटा जिसको हम आर्गूमेंट ऑफ जेड बोलेंगे वो tan इनवर्स बी अपान ए के बराबर होता है। जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए के बराबर होता है। इसी से हम लोगों ने पोलर फॉर्म देखा। पोलर फॉर्म जो होता है किसी भी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका होता है उसका हो जाता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर हो जाता है, ये इसका पोलर फॉर्म हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें कभी मैग्नीट्यूड ऑफ जेड या मॉड ऑफ जेड पूछेंगे, कभी आर्गूमेंट ऑफ जेड पूछेंगे। इस थीटा को बोलते हैं आर्ग ऑफ जेड, या इसी को आर्गूमेंट ऑफ जेड भी कहा जाता है। इसको शॉर्ट में ए आर जी जेड भी कहा जाता है। ए आर जी जेड का मतलब क्या होता है कि थीटा मतलब जो उसका एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, रियल नंबर एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, और फिर उसके बाद पोलर फॉर्म हमारा ये आ जाता है। अब जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 3 + 4i को जो है ये जेड को हमको पोलर फॉर्म में बदलना है। तो पोलर फॉर्म के लिए पहली चीज़ हमको आर की ज़रूरत पड़ेगी, आर मतलब जेड की ज़रूरत पड़ेगी, और जेड हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी। फिर हमको थीटा चाहिए, थीटा बी अपान होता है क्योंकि ए प्लस आई बी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, ये हमारा थीटा हो जाएगा। और पोलर फॉर्म जो हमारा होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हो जाता आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू
4/3। यहाँ से अगर निकालेंगे वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4/5 और यहाँ से कास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5, क्योंकि हमें वहाँ पे पोलर फॉर्म में रखने के लिए आर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आर की ऑलरेडी वैल्यू आ गई है। थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, साइन थीटा कास थीटा ये आ गई। यही वैल्यू सीधे हमें यहाँ उठा के रख देना है तो हमें पोलर फॉर्म मिल जाएगा। तो हमारा जो पोलर फॉर्म हो जाएगा वो आ जाएगा 5 cos या सीधे रखने से तो फिर कन्वर्ट हो जाएगा, तो सीधे यही हम यहाँ पे रख देंगे, लिख देंगे, मतलब कि z इक्वल टू ये आ जाएगा 5 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ पे लिख देंगे वेयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो ये हमारे थीटा की वैल्यू आ जाएगी और हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i है, ये हमारा पोलर फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और ये है कि z इक्वल टू -1 - i, इसको हमें पोलर फॉर्म में बदलना है। पोलर फॉर्म के लिए फिर वही चीज़ें, एक तो हमें माड चाहिए, माड z मतलब r की वैल्यू चाहिए, और r की वैल्यू यहाँ हो जाएगी √-1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और ये √2 के बराबर आ जाएगी। और फिर उसके बाद हमें थीटा चाहिए, थीटा जो हो जाएगा tan इनवर्स -1/-1 मतलब tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़्यादा अलर्टनेस यहाँ आती है, क्योंकि आने को तो tan इनवर्स 1 आ गया, और tan इनवर्स 1 अगर नॉर्मल तौर पर हम देखेंगे तो वैल्यू हमारी 45 डिग्री π/4 होती है, बट एक्चुअल में अगर इसकी पोजीशन देखा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर -1 यहाँ पे कहीं आएगा, ये z हमारा हो जाएगा -1 - i। तो जो एंगल मेजर हो रहा है वो फ्रॉम द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ x से मेजर होता है, तो ये वाला हमारा एंगल आ जाएगा। तो हमको ये ध्यान देना होगा कि ये कौन सा एंगल होगा। तो सीधी सी बात 180 पे नो चेंज होता, 45 आगे आ जाएंगे, तो ये जो एंगल हमारा होगा वो 225 डिग्री होगा, और 225 डिग्री का मतलब पाई प्लस π/4 मतलब 5π/4 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो मॉडुलस तो सिंपल है, √2 ही आएगा, जो भी होगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दैट विल बी इक्वल टू √2, लेकिन जो आर्गूमेंट यहाँ आ रहा है वो tan इनवर्स 1, इसको हम π/4 नहीं लिखेंगे, वैल्यू हमारी 225 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 0 से जो है ये हमारा 225 डिग्री जाके बनेगा, तो आर्गूमेंट ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम सीधे जा कर के रिप्लेस कर देंगे, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, और r की वैल्यू यहाँ पे √2 है, cos 5π/4 प्लस i साइन 5π/4, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम पोलर फॉर्म में बदल लेंगे। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, यहाँ पे नई चीज़, थोड़ा आगे एडवांस लेवल की चीज़ बता दें, इसी में एक चीज़ आती है आयोटा फॉर्म। तो आयोटा फॉर्म कुछ नहीं होता, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होता है, इसे e की पावर i थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा आयोटा फॉर्म हो जाता है, जिसमें थीटा जो है हमारा आर्गूमेंट ही जा कर के बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस आयोटा को डिस्कस करेंगे और कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किस तरीके से हम पोलर फॉर्म में बदलते हैं, और टिपिकल होंगे, और टिपिकल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो भी होगा किस तरीके से पोलर फॉर्म में बदलेंगे। और ये जो होता है साथ में, सॉरी यहाँ आर भी रहता है, ReI थीटा होता है, जो कि आयोटा फॉर्म कहा जाता है। तो इस आयोटा फॉर्म को हम लोग और ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करेंगे।